धर्मेंद्र दे दे यार इस्तीफा यार, धर्मेंद्र यार प्लीज यार दे दे इस्तीफा। और जनता पार्टी का मैनेजमेंट जो कहेगा वो आएगा, जंतर मंतर पे आओ हम आएंगे, वो कहेगा सड़क पे बैठो हम बैठेंगे, वो कहेगा संसद चलो चलेंगे, वो बोलेगा रोड पे। भाई इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, फूफा जिम्मेदार है, फूफा को है, धर्मेंद्र प्रधान है फूफा। अरे एक सवाल सीजेपी पूछेगी, जरूरी नहीं कि वो नीट से चालू हुआ था, लेकिन ये देश का आंदोलन बन के रहेगा चालू नीट से हुआ था। भाई हत्या कर दी यार तुम लोगों ने यार। मोदी जी तो वहाँ पे उनका हाथ पकड़ के उन्हें बैठा रहे हैं चेयर पे, ट्रम्प साहब को। भाई क्या पता एमएमएस में रखे क्या, एपिस्टीन का कुछ मैटर है, इसलिए भाई मोदी कुछ बोलता नहीं है, ऐसा सुनने में आया है। इस्तीफे के बाद क्या करेंगे? इस्तीफे से सुकून मिलेगा। सुकून मिलेगा। जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, उसको फांसी हो गई या फिर उसको सजा हो गई 20 साल की, सुकून मिलता है जिस बंदे का व्यक्ति मरा उसको। अब वो बोले भाई उसको तो मिल गया, तुम्हारा क्या, तुम्हारा तुम्हारे, ये कुछ नहीं होता भाई। तसल्ली मिलेगी कि इस देश का युवा जिंदा है, इस्तीफा देना चाहिए, दूसरा बंदा आना चाहिए वहाँ पे। क्या लगता है कौन कौन किसको बनाएगी भगवान कौन किसको बनाएगी भाई, ये बोर्ड डिसाइड करेंगे। नया व्यक्ति आना चाहिए, उसका काम देखेंगे। इसका काम देख तो लिया धर्मेंद्र का, धर्मेंद्र के काम में क्या हुआ, फेल तो हो गया धर्मेंद्र, फेल हो गया, उसको हटाओ। देख तो लिया, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का काम देखा है। मैंने पूरे भारत के हर एक मंत्री का काम देखा, एस जयशंकर का देखा, निर्मला ताई का देखा, बिल्कुल। अपने अपने मोदी को भी देखो, हमने आप आए कि सिंधिया को भी देखो। हमें साथ में पता है एक ये भी कहना चाहिए, जितने क्वेश्चन है पूरे पूछ लो। हाँ बीजेपी हटाओ देश बचाओ। अरे भाई समझ रहे हो ना, पार्टी पे मत जाओ, सरकार बोलो, पार्टी पे जाना सरकार पड़ेगा, चाहे कांग्रेस होती, पार्टी पे मत जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये बोल रहे हैं कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ, मतलब अगर ये बीजेपी आप कह रहे हैं कि सीजेपी जो कहेगी वो करूंगा। बड़ा समर्थक था बीजेपी का, भाई ठीक है, लेकिन मैं तो आज मैं उसको राष्ट्रीय समर्थन स्वयंसेवक संघ का बोल रहा हूँ, प्राथमिक वर्ग प्रशिक्षित हूँ आरएसएस का। आपको पता है प्रशिक्षित होते हैं उसमें प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष नागपुर में कैंप होता है, आरएसएस का था मैं, फिर भी यहाँ पे आया हूँ भाई। यूथ का प्रोग्राम है। कहाँ से? बुंदेलखंड। आप सिर्फ इसीलिए बीजेपी को सपोर्ट करते, आप आरएसएस से। अरे नहीं यार, बाढ़ में गई भी, में क्यों बात कर रहे हो ये? आरएसएस बाढ़ में गई। नहीं बीजेपी तो आप दोनों का एक ही है ना। सरकार मेन चीज है, सरकार। आज यदि कांग्रेस का यदि वो होता, कांग्रेस का क्या एजुकेशन मिनिस्टर होता, उस समय तो वो था ना ह्यूमन डेवलपमेंट, तो भाई वो होता, उससे भी इस्तीफा चाहिए था भाई। जो अरे यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बात बताइए, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं या फिर आलोचक है, पहले तो ये बताइए। भाई सरकार का मामला है, पार्टी मार्टी बाढ़ में गई। कल के दिन हमारे घर में ब्याह हुआ, कच्चू से कच्चू कांड होगा, तो फूफा की जिम्मेदारी पर है ना, तो जब फूफा कहने मैनेजमेंट संभालो, तो अब जो फेल होगा तो फूफा ने कारे जा सके थी, ऐसी बात हो गई। प्रधान से गड़बड़ हुई तो धर्मेंद्र प्रधान से तो बोले, बात तो वही है ना। कल के दिन कुर्सी कम पर गई, बारात के लाने व्यवस्था नहीं हो पाई, तो फूफा जिम्मेदार है, फूफा को है, धर्मेंद्र प्रधान है फूफा। भैया सिंपल सी बात, धर्मेंद्र प्रधान अगर सुन रहे हो तुम तो भैया इस्तीफा दे दे भैया। और हमें बुंदेलखंडी अब जो ने जैसी भाषा लग रही है उसे लग रही हो, हमें ऐसे ही बोला। चलिए बहुत बढ़िया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और कह रहे हैं मैटर अबाउट एनी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस बनी रहे, चाहे बनी रहे बीजेपी, चाहे बनी रहे समाजवादी, चाहे बनी रहे बसपा, कोई बनी रहे, हमें कचू से मतलब नहीं है। अब मान लो बसपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में और कचू कांड होगा, तो जिम्मेदारी कौन की है? बसपा की जिम्मेदारी है कि नहीं? अबे भारत में कौन की सरकार है? बीजेपी की सरकार है, तो भैया जिम्मेदारी कौन की है? भाई बीजेपी की है, धर्मेंद्र प्रधान की है। भाई इस्तीफा दे भाई, कभी देखो इस्तीफा, जब हम मर जाए तब देखा इस्तीफा। प्रधान को किसने बिठाया? धर्मेंद्र प्रधान को किसने शिक्षा मंत्री बनाया? बीजेपी ने बनाया ना, बीजेपी ने बनाया ना। देखो ये बहुत ही सर पैर की बात है कि बीजेपी को क्रिटिसाइज मत करो। अरे हम एजुकेशन मिनिस्टर को चयन नहीं करते, एजुकेशन मिनिस्टर कौन चुनता है? उनके कैबिनेट के जो मंत्री है वो चुनते हैं, उनके जो टॉप लीडर्स हैं वो चुनते हैं। बात में तो बिना सर की बात हो गई कि एजुकेशन मिनिस्टर को तो क्रिटिसाइज करो, लेकिन बीजेपी को क्रिटिसाइज मत करो। क्यों भाई, उनने चुना है तो उन्हीं को बोलेंगे ना कि तुमने ऐसा बेकार मंत्री क्यों चुना, और चुन भी लिया तो फिर उनको निकाल क्यों नहीं रहे उनको? सिंपल सी बात है। चढ़ेंगे यार, ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं मांगता हूँ। अच्छा प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ते हैं दोस्त। किसी भी पूरे बीजेपी पार्टी में किसी भी एक मंत्री का ऐसा बता दो, किसी की भी अकाउंटेबिलिटी है, कोई जिम्मेदारी ले रहा है? बता दो पीएम को इस्तीफा कहाँ मांग रहा है? पीएम को इस्तीफा जहाँ से मांग रहा है, क्या भाई हमें 3 आदमी मर गए होते हैं ईरान में, अमेरिका ने बम पटक दिया जहाज पे, 3 आदमी मर गए हमारे देश के। बहुत दांत काट के बात कर रहा हूँ भैया, कैसे कर सकते हैं बात? कायदे की बात है भाई। मान लो अभी मैं बता रहा, अमेरिका के जितने नागरिक की वैल्यू है ना दुनिया में, इतने हमारे सैनिक की वैल्यू नहीं है। मान लो एक अमेरिकी नागरिक भारत में मर जाता है, भाई साहब तो गाली निकल रही अंदर से, मैं दे नहीं पा रहा हूँ। अब हमें क्या
सोसाइटी टंग है हमारी, एक होती है मदर टंग, एक होती है सोसाइटी टंग। सोसाइटी से तो भैया हम ऐसे ही बोलवा सीखे, मदर टंग है घर में जैसे बोला तो मदर टंग है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप हाँ। बोलिए। तो भाई जिम्मेदारी बनती है ना, देश में यदि कोई बात आएगी तो पीएम की जिम्मेदारी है। देखो कम से कम बोलना तो चाहिए कि भाई मेरी जिम्मेदारी थी, इतना तो बोल दे कि मेरी जिम्मेदारी थी, मुझसे गलती हुई। भारत के 50 सैनिक मरे थे, पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी को। आज नो पते नंजा के फिर काली निकल गई। आज नो गाली नहीं गा अकाउंटेबिलिटी किसके पास आज नो पते नंजा के कौन ने मारो, कौन ने मरवा दो अपने किसके पास भाई। जवाब कौन देगा? लाश नहीं पहुंची। हर एक सवाल सीजेपी पूछेगी, जरूरी नहीं कि वो नीट से चालू हुआ था, लेकिन ये देश का आंदोलन बन के रहेगा, चालू नीट से हुआ था। अच्छा, आज जो मतलब कल एग्जाम है नीट का, आज एक बच्चे का, नागपुर का रहने वाला बच्चा है, उसका एडमिट कार्ड आया, आपको पता ही होगा, अबू अबू धाबी धाबी का, उस बारे में क्या कहेंगे? भाई वो कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई मिसकंडक्ट हुआ होगा। मैं बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी वाली बात करता हूँ। बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ऐसी गलतियां हो क्यों, सिर्फ एनटीए से क्यों हो रही है? सिस्टम से गलती हुई है, ये वाली गलती सिस्टम से हुई है। पेपर लीक का मामला है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे टाइपिंग वगैरह कुछ में कैसा भी कोई इशू हो सकता है, टेक्निकल इशू हो सकता है, क्योंकि एक बच्चे का आया है। पर एक पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस एक बच्चे को वो मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा। लेकिन ये जो बच्चे मर गए हैं, 11-12 बच्चे मर गए, इनका न्याय का क्या? भाई हत्या कर दी यार तुम लोगों ने यार, हैं? हम तो हर एमपी से हैं, होते तो ऐसे पेपर लीक होते, तुम बताओ कौन सा पेपर लेना। अगर एमपी बोर्ड का पेपर ले लो ना, एमपी बोर्ड का पेपर ले लो ना तुम, तो तुम पेपर कर लेगो। आज तुम एमपी बोर्ड का पेपर ले लो। एमपी में कहाँ से है? एमपी में शिवपुरी। सुपरी। अच्छा, तो ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ट्रम्प से इतने हमारे फर्क नहीं पड़ा, पहली बात फर्क पड़ा तो बोलो ना भाई, जनता को जवाब तो दो एक बार कि भाई मेरे एक बार संवेदनाएं व्यक्त कर देते कि भाई भारत में ऐसा ऐसा हुआ है, मैं ट्रम्प से जाके सवाल पूछूंगा उससे। मोदी जी तो वहाँ पे उनका हाथ पकड़ के उन्हें बैठा रहे हैं चेयर पे, ट्रम्प साहब को। भाई क्या पता है एमएमएस में एमएस रखे हैं क्या, एपिस्टीन का कुछ मैटर है, इसलिए भाई मोदी कुछ बोलता नहीं है, ऐसा सुनने में आया है। अच्छा, हाँ सुनने में आया है। सुनने में आया है कि एप्सिन का कोई मामला हो सकता है, इस वजह से मोदी जी ट्रम्प के सामने कुछ बोलते हैं। भाई दब के, मतलब ऐसा बोलते हैं कि भाई दब के रहता है मोदी अपना, पर भाई ऐसा भाई मैटर है तो भाई बहुत ही रद्दी बात है यार ये तो यार। क्या नाम रहेगा आपका? प्रशांत। प्रशांत। अच्छा ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद हम सबसे बात करने के लिए, अपने मुद्दे सामने रखने के लिए। मैं यही कामना करता हूं कि आपकी जितनी भी मांगे हैं वो सब पूरी हो जाए जल्दी से जल्दी। यही तक सीमित नहीं है भाई, हम तो बोल रहे हैं कैसे कहीं पे क्षेत्रीय पार्टी है, आज क्षेत्रीय पार्टी जैसे वो विजय की पार्टी तमिलनाडु में जीत गई, भाई कल के दिन कोई इशू होता है जो तमिलनाडु सरकार से रिलेटेड है तो वहां पे भी सीजेपी प्रोटेस्ट करे, उसको भी मैं समर्थन करता हूँ। सिंपल सी बात है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जो सत्ता में है सरकार, सवाल उसी से किया जाएगा जो सरकार, कोई बना रहा है चाहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है, जो सत्ता में है सवाल उसी से किया जाएगा। और सीजेपी लगातार सत्ता में बैठी बीजेपी से सवाल करती नजर आ रही है। साफ तौर पर प्रशांत का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक प्रोटेस्ट होता रहेगा और इस्तीफा देना पड़ेगा। भाई धर्मेंद्र दे दे यार इस्तीफा, यार धर्मेंद्र यार प्लीज यार दे दे इस्तीफा। रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं प्रशांत जी की धर्मेंद्र जी प्रधान प्लीज इस्तीफा दे दो, उसके बाद इन्हें सुकून मिलेगा, ऐसा इनका बहुत सुकून मिलेगा, सो पाएंगे यार खुशी से यार। चलिए बहुत धन्यवाद।